हाय गाइस, मेरा नाम रवि। आज के सेशन में हम देखेंगे लिनक्स बूट प्रोसेस, जो लिनक्स बेसिक का हमारा टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक लिनक्स बेसिक का एक डायग्राम है जो बूट प्रोसेस का। यहाँ पे हम उसकी मदद से हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने पावर ऑन किया मशीन को, तो जो हमारा बूट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद हमारा जो बूट प्रोसेस पावर ऑन से कंट्रोल हमें बायस पे लेके जाता है। और जो UEF है, बायस है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो EFI है वो है हमारा अनडिफाइंड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। जो हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है तो चेक, ये क्या करती है, हार्डवेयर इंटीग्रिटी को चेक करती है। उसमें क्या क्या आता है, आपका रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गए, CPU हो गए, मदरबोर्ड हो गए। ये सब यहाँ पे चेक करती है, डिटरमाइन करती है कि सारे डिवाइसेस परफेक्टली काम कर रही कि नहीं। तो उसके बाद ये जाती है नेक्स्ट स्टेप के पास, जो हमारा सिलेक्शन हो गया, चूज बूट डिवाइसेस। उसमें आता है जो हमारा हार्ड ड्राइव, USB नेटवर्क्स, यहाँ पे आते हैं CD-ROM। वंस कंट्रोल हार्डवेयर डिटेक्शन इज कंप्लीटेड, कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेप में हमारा जाता है बूट लोडर के पास। तो बूट लोडर क्या है, एक चूज करता है कि बाबा हमारा सिलेक्शन बूट कौन सा है कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर में। तो उसकी मदद से ये, उसके अंदर क्या रहता है, जो बूट लोडर फाइल होती है, ग्रब नाम से हम उसे बोलते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर सिस्टम रीड बूट लोडर सेक्टर लोकेटेड, जहाँ पे बूट लोडर प्रोग्राम में यहाँ से रीड करके ये नेक्स्ट स्टेप में जाता है बूट लोडर ग्रब में। तो ग्रब क्या है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर इज लोडेड फ्रॉम सिलेक्टेड डिवाइस। यहाँ से जो सिलेक्टेड डिवाइस है उससे ये लोड होता है। तो ये फाइल कहाँ पे रहती है, ETC grub2 के अंदर, grub2.cfg के इसमें। तो ये क्या करती है, डिस्प्ले बूट मेन्यू को कॉन्फ़िग जो है, तो कॉन्फ़िगर रहेगा तो वो वहाँ पे डिस्प्ले करती है। सिलेक्टेड डिज़ाइन कर्नल और जो OS वर्जन है, यहाँ से वो सिलेक्ट करके लोड करती है जो हमारा लिनक्स कर्नल है उससे। और जो लिनक्स कर्नल है वो मेमोरी में लोड होता है। और जैसे ये लोड होता है, जो इसेंशियल मॉडल है यहाँ पे, वो यहाँ पे लैब इसेंशियल मॉडल और लाइब्रेरी जो रिक्वायर है यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस पे स्टार्ट होती है। उसके बाद होता है हमारा फिफ्थ स्टेप, यहाँ पे कर्नल इनिशियलाइज होता है। कर्नल इनिशियलाइज में जो हमारा आता है, कर्नल डिकम्प्रेस खुद से ही होता है और इनिशियलाइज सिस्टम कंपोनेंट, और जो डिटेक्ट हार्डवेयर कंपोनेंट है, माउंट हो गया आपका, रूट फाइल सिस्टम हो गया, स्टार्ट फर्स्ट यूज़र स्पेस हो गया, जो फर्स्ट प्रोसेस हम कहे थे उसको PID1। उसके बाद सिस्टम D स्विच करता है कर्नल मोड टू यूज़र मोड में। और जो उसके बाद हमारा आता है स्टेप 6, सिस्टम D एग्जीक्यूशन। यहाँ पे सिस्टम D फर्स्ट प्रोसेस PID रिस्पॉन्सिबल इनिशियलाइज ऑल सर्विसेज एंड टारगेट। यहाँ पे वो जितने भी टारगेट है, डिफ़ॉल्ट टारगेट, उसको ऑन करते हो। उसमें सर्विसेज टारगेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल ETC जे कहाँ पे रहती है हमारी, सिस्टम D स्लैश सिस्टम, उसके अंदर रहते हैं एक्टिवेट टारगेट फाइल्स। उसके बाद जो SSH की सर्विस है, यहाँ से ही वो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, SSH की सर्विस यहाँ से
एक्टिव होती है। उसके बाद हमारा जाता है 7 स्टेप में रनिंग स्टार्टअप स्क्रिप्ट। जो भी स्क्रिप्ट है यहाँ से वो रन होती है। उसके अंदर आती है जो प्रोफाइल फाइल हो गई, बैश आर सी, लॉग इन डी, ये सब स्क्रिप्ट यहाँ से रन हो के हमारा नेक्स्ट स्टेप में आता है लॉग इन स्क्रीन में। वंस ऑल स्टार्टअप स्क्रिप्ट एंड टारगेट आर एग्जीक्यूटेड, लॉग इन स्क्रीन अपीयर। उसके बाद हमें लॉग इन स्क्रीन यहाँ पे शो होती है। तो वहाँ पे आपका लॉगिन स्क्रीन में क्या क्या आ सकता है, जो टर्मिनल रहेगा या फिर GUI रहेगा या फिर SSS। और उसके बाद हमारा सिस्टम यहाँ पे मल्टी यूज़र स्टेट फुली ऑपरेशनल हो गया। तो यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ। ये हमारा पावर ऑन यहाँ से जैसे हमने किया, तो ये सारे स्टेप यहाँ से परफॉर्म होने के बाद देखिए ग्रब यहाँ पे लोड हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐसे 8 स्टेप परफॉर्म होने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन अपीयर हो जाती है। देखिए हमारा लोड हो रहा है सिस्टम। 8 स्टेप होने के बाद हमारा यहाँ पे आता है लॉगिन स्क्रीन। देखिए यहाँ पे हमारा 8, इसके अंदर स्टार्ट्स टू लॉगिन तक 8 स्टेप है जो हमने इस डायग्राम की मदद से हमने समझे थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।